अब भाई सामने से मैंने गलती रखी हो कोई ना रखी हो सामने करो ना बात पढ़ने में बात करूँगा माफ़ी मांगने में माफ़ी मांगूंगा सर मेरा से थोड़ा सा तो माफ़ी मांगने क्या ठीक है। दूसरी बात शिकायत क्या है भाई ये मना है कि कौन वाक्य भाई बोला हमारी थोड़ी दोस्ती हमारी बहुत बेटियाँ बेइज्जती करी हम जाके कमाऊँ कहते हो मैं तो रोकूँ उसमें भी मेरी गलती है भाई की माफी मांगती हूँ ये गाँव वाले भाई क्या देखो भाई हमारे पास कौन अधिकार में है सामने का आज इन्होंने मैं कब्जा हूँ तो उसके भी लोग हैं या गाँव वाले कब्जा में हूँ जब मैंने एक कहा कि मैंने गलती नहीं रखी तो मैं माफी मांगी मांगूंगा क्योंकि साहब तो मैं क्या बोल रही हूँ आपकी तरह मेरे भाई तुम भी किसी बात का निबेड़ा होता हो तो इतनी बात मेरी दिक्कत क्या है या तो माफी मांगने की बात हो 5 मिनट बांधी पाकन दो तो ना ना इसी उस बात को दो 5 मिनट दूंगा मेरा कोई शर्म नहीं है इस बात की तो माफी लगाओ तो सारे मंगाओ एक चीज की ना मंगाओ हर बात में माफी मंगाओ तुम्हारा मंदिर में गया उसकी माफी मंगाओ बड़ी तो सके अच्छा सो जो मैं मुश्किल थोड़ा मैं सारी चीजें माफी मांगूंगा और बताओ भाई 5 मिनट में बात कर लो इस तरह का कोई दो बात कर दिया हमने कह दिया मैंने माफी मांगी एक बार का 4 मांग लूं ठीक है ना वो बात खत्म होगी ठीक है ना कौन जानता ठीक है वो एक सार्वजनिक आदमी हो गया जनप्रतिनिधि हो गया सार्वजनिक आदमी है उसका प्रोग्राम सार्वजनिक ही माना जाएगा श्रीमान जी हम आपको नहीं करे आपके घर में आपका रिश्तेदारी में आपका खुद परिवार में शादी कमी हो जाती है आज दमड़ दमड़ जाइए और कहीं जाओगे भाई यो मेरा लाडला है यो मेरा वर्कर्स है यो मेरा वोटर्स है इनका लंडा निंदार तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे हमें मानस मारने को नहीं ना हमें आपकी इज्जत को ऊपर हाथ डाला किसी कभी ठीक है ना हम पूरा अनुशासन में रह करके देश के इस आंदोलन हाँ भाई बोलो ना भाई साहब रोड़ा में दुआ दोगे तब क्यों बोलो यार इस आंदोलन को सियाग साहब मैं आपको बताना चाहता हूं आपने अब बात आगे न बढ़ा दी तो दुनिया के लोगों ने हिंदुस्तान के किसान मजदूरों के आंदोलन को 100 में से 100 नंबर दिए अब इस पंचायत को मैं यहीं पर संपन्न करने की घोषणा करता हूं आज लक्का जोगीराम में कोई उलाना नहीं पल्ला की कोई बात नहीं ठावे किसानों पे लाठी मारी है डंडा मारे थप्पड़ मारे है उसमें आके हमारे बुजुर्गों की भी जो पगड़ी का मान सम्मान इनने नहीं कराया उसके बारे में हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इस हमेशा एक ही होता हमारे बीच में आके माफ़ी मांगी सबके बीच में तो आज उन्होंने माफ़ी मांग लिया माफ़ कर दिया हाँ हमने क्या माफ़ कर दिया मेरे काके ताऊ बड़े बुजुर्ग दादा जो मेरी माता बहन यहाँ पर आ रही थी उनने सभी का आदेश था उन्हें सभी ने और आज भी सबके बीच में आके हमारे बरवाड़ा हल्का MLA ने माफ़ी मांग ली सभी बुजुर्गों ने माफ़ी को कर दी देखिए ये जो मामला हुआ था ये सब पूरा प्रकरण तो आपको पता ही है इसकी बागडोर जो थी वो बुजुर्गों के पंचायत के हाथ में दे दी गई थी और हमारे हरियाणा में आपको पता है कि पंचायती फैसले का कोई उल्लंघन नहीं करता हमने जैसा भी हुआ था उनको बता दिया था अपना पक्ष रख दिया था उनके हित में जो है उनके पक्ष में हमने जो है बातचीत सारी छोड़ दी कि आप जैसा भी फैसला लेंगे हमें सिर्फ माफ़ी होगा आज उन्होंने जो फैसला लिया जोगीराम जी को बुला के उनसे माफ़ी मंगवाई और बच्चों के लिए जो है उनका हौसला अफजाई के लिए ये कदम उठाया तो उसके लिए हम उनके धन्यवाद दें उसके बारे में देखिए आज जो टोल पर पंचायत हुई वो 14 तारीख का जो सरसौद के अंदर एक प्रकरण हुआ था जोगीराम सियाग जी आए हुए थे और वो खुद चलकर किसान थोड़ी दूर पर विरोध कर रहे थे खुद चल कर आकर उन्होंने उनके वर्करों ने हमारे साथियों के साथ हाथापाई की और थप्पड़ मुक्की की उसी के लिए हमने आज ये पंचायत बुलाई थी इसके लिए 3-4 बार पहले भी पंचायत हो चुकी है आज ये शिव किसान मोर्चा हिसार और बाटोपट्टी टोल के 58 गाँव की साझी पंचायत थी इसमें ये निर्णय था कि आज 4 बजे तक अगर जोगीराम सिहाग यहाँ आकर माफ़ी मांगता है तो ठीक है वरना उसके बाद शिव किसान मोर्चा हिसार और बाटोपट्टी टोल 58 गाँव कोई आज बड़ा फैसला लेते उसकी कोठी का घेराव करना था या हिसार के अंदर करते या कोई बड़ा एक्शन किसान आंदोलन
देता। तो आज जोगीराम सियाग जी और उसके गांव की पंचायत आई पहले कल, और आज भी उसके गांव की पंचायत और बरवाड़ा हल्के के तमाम गांव से उनके वर्कर आके पहले बातचीत की 2 बजे, 3-4 बजे तक हमारी बातचीत चली। उसके बाद 4 बजे के बाद जोगीराम सियाग जी आए हैं। जो भी पहले घटना हुई है या अब हुई है, किसान आंदोलन के चलने के दौरान जो भी घटनाएं हुई है, जो भी गलतियां जोगीराम सियाग ने की है, उसने खुद माफ़ी मांगी है और आगे की भी कह के गया है कि किसी भी गांव में मैं कोई सार्वजनिक काम या इस तरीके की गतिविधियां नहीं करूंगा। मैं भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हूं। संयुक्त मोर्चा क्या फैसला ले सकता है यदि इस प्रकार की घटना होती है तो? आगे भी संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली का हमारा राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा है, उसी फैसले के अनुसार चल रहे हैं। अगर ये MLA MP या मंत्री इस तरीके से गाँव में आते हैं तो वही हमारा है कि काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं तो हम बड़ी तादाद में इस तरीके का उनका ज़बरदस्त तरीके से विरोध करेंगे। आज पंचायत हुई, इसमें क्या फैसला हुआ है? विरोध करे था परसों 3-7 की बात है, जब हमारे गाँव में घुसा था दखा था सरसोद में हाथापाई कर गया। बिचपड़ी में तो फिर मैंने नहीं करनी दी, मैं सरोज बिचपड़ी तो बोलूँ ये माफ़ी मांग गया कौन मांग गया? ये माफ़ी मांग गया और हमने कह दिया भाई ये सार जिला मारा था, हम आप बड़ी हो ना अच्छा, कुछ भी हो हम नहीं ना पढ़ता इतना विरोध कराएंगे। आज के दिन सोचो माफ़ी दे दी और तो सारा हम नहीं घूमेंगे। ये दिल्ली तो किसान मोर्चा की आदेश हमारा। आज के फैसले पर आपका क्या कहना है? आज का फैसला देखिए, जो 14 या 16 तारीख को लगातार गांव में जाके जोगीराम सियाग बरवाड़ा हल्का से माहौल ख़राब कर रहे थे, उसके बाद आज 58 गाँव की और लगातार हिसार ज़िले की पंचायत हुई और उस पंचायत में आके उसने माफ़ी मांगी। उसने अपनी करी का एहसास हुआ है, इससे काफ़ी हालात सुधरेंगे और किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है, ताकत है कि उन्होंने उसको आराम से सुना। उसने आते ही कहा कि भाई जो भी खोट मेरे पे हुए हैं उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम आगे के लिए भी एक चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह के अड़िग फैसले जो रणवीर गंगवा और कमल गुप्ता ये और कर रहे हैं, ये भी लाइन पाए जाए, वरना एक किसान इनको ऐसे ही झुकाते रहे। नंबरदार जी, आज के फैसले पर आपका क्या कहना है? आज के फैसले पर तो यही कहना है जी, ये प्री प्लान कर रखा था बीजेपी JJP ने मीटिंग करके भाई MLA को बोल रखा इनके बीच में जाओ, किसानों का किसान आक्रोशित हैं, आपको छेड़ेंगे, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे और आंदोलन को फैल करेंगे। लेकिन आज किसान और मजदूर ये आंदोलनकारी हमारा नेतृत्व है पूरी तरह परिपक्व है। हर किसान ही पूरा नेता बन गया, हर मजदूर पूरा नेता है आंदोलन का। हमने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया, इस बात में कोई अत्याशक्ति नहीं। 14 तारीख को इसके गुर्गों ने हमारे रिस्पेक्टेड किसान नेताओं, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान भी थे, उनके ऊपर हाथ उठाने का और हमारे किसान नेतृत्व की पगड़ी उछालने का काम किया जोगीराम सियाग ने, इसके गुर्गों ने। उसके मुंह के ऊपर मैं तो ये कहूँगा आज ये करारा तमाचा है, क्योंकि उसको आत्मगलानी थी। कल पंचायत भेजी आपका काम की, भाई मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुई है और की हुई गलती को आदमी मान ले, वो भी आदमी माना जाता है। नुका अग्रणी तड़का का खुयोड़ा और दोपहर न करा आज तो खुया ना मानो। और हमारे किसान और मजदूर साथियों ने, हमारे नेतृत्व ने भी अनुशासन का परिचय दिया, कोई किंतु परंतु उसके साथ किसी प्रकार की अभद्र भाषा का हमने प्रयोग नहीं किया। और आज तक जितने उसने कसूर करा के थे बिना कहें, बिना खोट आंदोलन खराब करने के लिए किरमारा गया। किरमारा तो देश ब्याह रखा, मेरा छोरा ब्याह रखा, बुलाओड़ा भी कौन जाता, मन रोज़ बुलाओ मेरा समझाना मजा है को नहीं। उड़ के अंडे दे रखे थे, के लियान का आती उम्र है कि बूढ़ा हो गया, बता भाई किरमारा के लियान का था, यो के लियान सरसोद का था, आंदोलन खराब करने के लिए गया था। 2 महीने पहले इसने कहा मैंने किसानों के वोटरों से मैं नहीं बनया, उसकी भी माफ़ी मांग गया, किरमारा वाली भी मांग गया, बाडो पट्टी टोल वाली भी मांग गया, सरसोद वाली भी मांग गया और माइये टोल वाली भी सारी माफ़ी मांग गया। आज तक का हमने माफ़ कर दिया और आगे के लिए सार्वजनिक पंचायत में चैलेंजेबल लहजे में उसके मुँह मुँह कह दिया, बीजेपी JJP का कोई नेता, अभिनेता, मंत्री, MLA, MP सार्वजनिक प्रोग्राम करने के लिए कहीं जाएगा, गांव में, शहर में, कस्बे में, गली में, मोहल्ले में, किसी पट्टी में, उसका हम डट कर विरोध करेंगे। उसने इस बात को मंजूर किया, सहरस मंजूर करके बार बार माफ़ी मांग करके, और ये कह के कहा मैं भी तारा सुरता में भी मेरे से, हमने उसको माफ़ कर दिया।
रीमन, आज का जो फैसला हुआ है ये किस प्रकार का फैसला हुआ है? देखिए, फैसला तो जोगीराम सिहाग जहाँ मतलब आज से नहीं, शुरू से जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से कभी बेतुके बयान और बेहुदे बयान देता आ रहा है। कभी कहता मुझे किसानों ने नहीं बनाया, कभी कहता है कि मेरा विरोध नहीं होता, कभी मतलब ऐसी ऐसी बातें मैं काम कर रहा हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लोगों के मन में ये गुस्सा था, विरोध करने के लिए जब पहुँचे तो मतलब अपने वर्कर के साथ इन्होंने धक्का मुक्की करवाई, धमकियाँ दिलवाई और उसी के मतलब उसी माध्यम को मानते हुए हमारे मतलब एक बुजुर्ग की पगड़ी का जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुँचाई। तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर सवाल उठाया और जोगीराम सिहाग आज किसानों के बीच में आकर के बिल्कुल माफ़ी मांग के गया और पंचायती तौर से माफ़ी मांग के गया। और किसानों का दिल इतना बड़ा है, उनको पंचायती तौर पर उन्होंने जो पीछे प्रकरण हुए हैं उनके लिए माफ़ भी कर दिया। जिस तरीके से भूपेंद्र गंगवा है, कमल गुप्ता है, ये भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इस पे क्या कहना आपका? देखिए, रणबीर गंगवा की बात हो, चाहे भूपेंद्र की बात हो, चाहे कमल गुप्ता की बात हो, तो इनको तो मतलब रणबीर गंगवा तो वो एक आदमी है जिन्होंने पर्सनल केस भी किसान साथियों पर करवाई है। इसका झटका आने वाले विधानसभा इलेक्शन में, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इनको मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों के बीच में छोटी सी बात कहने की ये है कि मैं इन लोगों को इंसान ही नहीं मानती। जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि कंपनी का इनके ऊपर कब्जा है, तो कंपनी के हथियाए हुए लोग हैं ये, और वही लोग इनका मतलब मैं कहूँगी कि किसानों के ऊपर मुकदमे करवा रहे, पर्सनल केसेस करवा रहे हैं, बेहुदे बयान दे रहे हैं। तो कमल गुप्ता और रणबीर गंगवा की रही बात, तो उनको तो सज़ा और उनको तो उस बात का जवाब आने वाले इलेक्शन में जो किसान आज इस पंचायत में क्या इस प्रकार का सवाल भी उठा है कि आपने किसानों के साथ आना चाहिए सरकार का पक्ष छोड़ के? बिल्कुल कहा है कि या तो किसानों के साथ आओ, वरना हमारे बीच में मतलब जितने भी किसान सरकार जितने 307 या 8 जितने भी गांव हैं, उन गाँव के अंदर यदि कहीं भी जाओगे तो आपका पुरजोर विरोध होगा। और आज तो हम किसान साथी ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ विधानसभा की उस कुर्सी को छोड़ करके, हम आपको उस कुर्सी पर बैठाएंगे जिसका कभी आपने सपना भी नहीं देखा हुआ, चाहे वो लोकसभा की बात हो, किसी मंत्रिमंडल की बात हो। लेकिन बात की है कि हमारे साथ आओ, उस चीज़ को दरकिनार करके वो यहाँ से निकल गए।